नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रजौरी गार्डन विधानसभा के टैगोर गार्डन वार्ड में। हमारे साथ पूर्व निगम पार्षद व चेयरमैन सुनील चड्ढा जी और साथ ही उनकी धर्मपत्नी हैं किरण चड्ढा जी, वर्तमान पार्षद हैं भी आम आदमी पार्टी से। सर, मेरा आपसे स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। मेरा आपसे पहला सवाल है, किरण चड्ढा जी के जैसे सर 4 साल बीत चुके हैं और आप पूर्व पार्षद व चेयरमैन भी रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ सर आपके वार्ड को लेकर बात कर लेते हैं। सबसे पहले सभी को नमस्कार। जिस प्रकार जितेंद्र जी ने ये बात रखी कि 4 साल बेमिसाल, मैं कुछ बड़े बड़े काम आपके सामने बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा काम तो ये था कि निगम के अंदर हमने 3.5 करोड़ की लागत के साथ न्यू चुखंडी स्कूल की नई बिल्डिंग बनाई। 1 करोड़ की लागत के साथ हरजन कॉलोनी और मुखराम गार्डन का पुल बनाया। 1 करोड़ की लागत के साथ नाले के साथ साथ की हमने सड़क बनाई। लगभग 80 लाख के आसपास नाले की दीवार बनाई। अभी 2018 के अंदर एमसीडी की तरफ से हमने एक बढ़िया डिस्पेंसरी खुलवाई जो समुदाय भवन के अंदर लगातार 6 दिन चलती है। वहाँ कोरोना काल के अंदर भी डॉक्टर मित्तल जो हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। तो आप सबको भी जहाँ पर कभी ज़रूरत हो तो वहाँ आएँ। हमारे वार्ड में सुभाष नगर ड्रेन, जिसको बड़ा नाला कहते हैं, आप सबके लिए एक खुशखबरी है कि एनजीटी ने जो 685 मीटर नाले को छोड़कर 115 मीटर, टोटल 800 मीटर नाला कवर होने को रह गया था, उसमें 115 मीटर की हमें परमिशन दे दी थी। उस 115 मीटर का 12 तारीख को 5 करोड़ 84 लाख का टेंडर लगा दिया गया। निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि हमारे कार्यकाल के अंदर वो काम पूरा हो जाए। इसी तरह आप देखें कि क्षेत्र के अंदर सड़कों का मैंने जाल बिछाया कि जहाँ जहाँ सड़कें 20-20 साल से नहीं बनी थी उनको बनाया, पार्कों को सुंदर बनाया, स्कूलों की व्यवस्था अच्छी की, सफाई की। और कोरोना काल के अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी थी जिस समय कष्ट का समय था और हमारा जो स्टाफ था, लोग घरों के अंदर बंद थे तो हमारा स्टाफ 6 बजे सवेरे सफाई को निकलता था। लगातार हमारा स्टाफ गली गली के अंदर जाकर सैनिटाइज कर रहा था। पहले कार्यकाल के अंदर मैंने लगभग 14 बार क्षेत्र के पूरे में सैनिटाइज किया। दोबारा हुआ तो हमने 5 बार 1 महीने के अंदर दोबारा पूरे वार्ड के अंदर सैनिटाइज किया। लगातार मच्छर ज़्यादा होने के कारण मच्छरों की दवाई डलवाई। और जो कष्ट का समय आया तो हम लोगों के साथ खड़े रहे। और आपने देखा कि पहले कार्यकाल के अंदर 53 दिन मैंने चुखंडी चौक के ऊपर एमसीडी की तरफ से जो समुदाय भवन था उसकी एमसीडी से लेकर जगह वहाँ पर हम खाना बनाते थे। और 53 दिन एक एनजीओ को साथ लेकर खुद मिलकर हम लोगों ने वहाँ पर उज्ज्वल भविष्य एनजीओ थी उसके साथ मिलकर वहाँ 53 दिन 3000 लोगों का सवेरे, 3000 लोगों का शाम को खाना बनाया, वो बांटा। जिस दिन लॉकडाउन खुला उसके बाद लगभग 8500 लोगों को सूखा राशन हमने दिया। और राशि के रूप में भी बहुत से लोगों की मदद की, क्योंकि उस समय के अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए चाहिए था, नेट भी चाहिए था, उसकी व्यवस्था की। और इस बार के कार्यकाल के अंदर भी लगभग 2.5 लाख रुपए का सूखा राशन हमने व्यवस्था की, कोशिश की कि जिनके ज़रूरत है उनको पहुंच सके। और कुछ राशि भी जहां जहां ज़रूरत थी ज़रूरतमंद लोगों को हमने अपनी ओर से पहुंचाने की कोशिश की। हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ हैं। सर, दिल्ली में जो सेकंड वेव की जो पीक आई, दिल्ली को लेकर बात कर लेते हैं कि दिल्ली में जो पीक आई इतनी भयानक जिसके कारण काफ़ी लोगों की जान चली गई और जो व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो पाई दिल्ली में ऑक्सीजन और दवाइयों की, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात है, आपको मालूम है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। इसकी व्यवस्था जो है सबसे ज़्यादा एलजी के पास है। और एलजी जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा नामित है, वही सारी व्यवस्था को देखते हैं। और दिल्ली के अंदर अपना कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा सकते थे, केंद्र के द्वारा लगना था। केंद्र ने 165 शायद जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने का एक टेंडर लिया था, लेकिन वो ठेकेदार ने काम नहीं किया। वो किसी की भी लापरवाही हो, लेकिन वो लोगों को भुगतनी पड़ी। इसके लिए सभी सरकारों को क्षमा मांगनी चाहिए लोगों से, क्योंकि ये एक इस प्रकार का अपराध था कि हम लोगों को जो ज़रूरी चीज़ है वो नहीं दे सके। उसके लिए क्षमा मांगते और आगे हम ध्यान रखें
कि इसको दोबारा इस प्रकार की कोई गलती ना हो। क्यों हम किसी के आरोप प्रत्यारोप करें, इसका कोई लाभ नहीं है। हमें मिलकर काम करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। सर दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक हैं वो भी कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहे हैं। देखो, दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक इसके लिए नहीं, कोविड के लिए नहीं बनाए गए थे। दिल्ली के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक थे वो एक एक कमरे, दो दो कमरे के अंदर बनाए गए थे, जो जरूरी ओपीडी की व्यवस्था है उसके अंदर करते थे, इसलिए वो फेल नहीं कहीं भी हुए। उन्होंने तो बहुत लाभ दिया। कई जगह पर टेस्टिंग हो रही थी, कई जगह पर आपने दिल्ली सरकार लगा था, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली ने टेस्टिंग की है। जब टेस्टिंग ज़्यादा होगी तो केस भी ज़्यादा आएंगे, केस ज़्यादा हुए इसीलिए जल्दी ये ठीक भी हो गए। ये बहुत बड़ा मतलब हम धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनका बहुत बड़ा रोल था इस चीज़ को करने के लिए, उन्होंने केस छुपाए नहीं। अच्छा, दिल्ली में सर जैसे लॉकडाउन खोल दिया गया, एक तरफ कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने की ये शंका है, इस पे भी आप कुछ अपनी जनता में अवेयरनेस करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो देखो यही कह सकते हैं कि लोगों को रोजी रोटी तो चाहिए, लोग जाएंगे, लेकिन अपने काम के साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये खुद रखना पड़ेगा। आप सोचें कि सरकार रखेगी, पुलिस रखेगी, कोई मान लो एमसीडी आएगी, कोई सरकार आएगी, ये हमें अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। दो चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें, किसी भी कीमत के ऊपर हम मास्क लगाए बगैर बाहर ना जाएं, दूरी जितनी रख सकते हैं कोशिश करें, लेकिन डबल मास्क ज़रूर लगाएं। ये अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, यही मैं कह सकता हूँ इस मौके पर। जी धन्यवाद आपका सुनील चड्ढा जी। तो ये हमारे सीधी बात सुनील चड्ढा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।